वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 4 ज़ीक़ात 1445 हिजरी, मई की है 13 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। आपको भी हम लिए चलते हैं इस खूबसूरत से गाने पे जिसका आगाज हो चुका है आतिफ असलम की आवाज, हिज वर्जन ऑफ चलें तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। Really cool remix. This one is Atif Aslam with चलें तो कट ही जाएगा सफर. Hope you guys enjoyed that song. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी tune in किया है, and yes, and what a busy weekend this had been. Especially अगर हम खेलों के हवाले से बात करें और काफी जैसे कहते हैं कि बड़ा जैसे कहना चाहिए कि दिलचस्प रहा. मिक्स्ड रिजल्ट्स आई वुड से. हॉकी में पाकिस्तान को शिकस्त हुई. अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान टीम को कामयाबी हुई और उसके अलावा फुटबॉल, यस यार, वैसे वाकई जो सबसे ज्यादा मजेदार रिजल्ट मुझे लगा, ज़ाहिर है एक तो हमारी जरा इज्जत बच गई आयरलैंड में, सीरियसली स्पीकिंग, और वो जो इज्जत बची, वरना तो आयरलैंड से सीरीज हारनी थी यार कल, तो मैं बता रहा हूँ आपको. लेकिन खैर चले जी. सो वो हुआ ये कि सिचुएशन जो है वो काफी गंभीर थी और क्रिकेट टीम के लिए. इस वक्त आप जानते हैं कि मेरा थोड़ा सा ध्यान जो है वो कहीं और पे लगा हुआ है, बिकॉज मैं जरा लगा रहा हूँ फेसबुक पे स्टेटस. आज मुझे दोपहर में जो है वो सॉरी माफ कीजिएगा, अलग सुबह याद नहीं आया इस स्टेटस लगाने के लिए, बिकॉज मैं कुछ खबरों में जो है वो काफी महफ था सुबह की चाय पीते हुए, इस वजह से मैं ये स्टेटस जो है वो नहीं लगा पाया. लेकिन नाउ आई हैव डन दैट, सो या यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग ऑन फेसबुक एज वेल अंडर द टॉपिक रिमेंबर. यानी मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है पूरी टाइमलाइन पढ़ना हमारी फेसबुक का कम्युनिटी की, द सनराइजर्स कम्युनिटी जिसका नाम है. सो मैं इसलिए एक टॉपिक लगा देता हूँ. टॉपिक से मुराद ये कि मैं स्टेटस लगा देता हूँ और आप जो है पोस्ट उसके नीचे जो है वो जवाबात लिख दिया करें. लेकिन हस्बे मामूल आगाज करते हैं ट्विटर के साथ. आप जानते हैं कि आप जो ट्वीट कर सकते हैं हमको विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और क्या सीन है जनाबे वाला, हमारे पास फहीम अली खान का मैसेज आया है जी. कहते हैं डियर ब्रो, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. और आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जो वो कसरत से पढ़ते थे, वो हमारे साथ शेयर की है. जामे तिर्मिजी में ये कोट हुई है, ए दिलों के उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख. खूबसूरत दुआ, मुख्तसर बट वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर दैट वाज. इसके अलावा जवेद साहब ने जो 2 खबरें रोजाना शेयर करते हैं, कभी कभार 3 भी कर देते हैं, लेकिन आपने खबर शेयर की, स्पेन सोशलिस्ट विन कतालान वोट एज सेपरेटिस्ट लूज ग्राउंड. स्पेन में जानते हैं उनका एक प्रोविंस है कैटलूनिया और एक खित्ता है कैटलूनिया, जो कि जहां पे स्पेन से आज़ादी के हवाले से जज्बात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. तो वहाँ पे जो स्पेन से आज़ादी वाले जज्बात जो एग्जिस्ट करते हैं, उस हवाले से अक्सर नज़र रहती है. 2 इलाके स्पेन के ऐसे हैं, एक कैटलूनिया इज द प्लेस जहाँ पे बार्सिलोना है, और इसके अलावा देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड द बास्क कंट्री. उनका कहलाता है नॉर्थ में स्पेन के बास्क कंट्री, जिसमें सारागोसा नामी शहर जो है मशहूर वहाँ पर मौजूद है. तो इनको शौक है, इनकी जबान डिफरेंट है, दे डोंट स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज, इनकी जबानें मुख्तलिफ हैं, तो इनको शौक है जी स्पेन से एक अलग मुल्क जो है वो अपना बनाया जाए. आमतौर से यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं उधर भी सेपरेटिस्ट पार्टीज जो हैं जनरली दे परफॉर्म रियली वेल. और लेकिन जवेद साहब ने खबर हमारे साथ ये खबर की है कि जो स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी है, जो कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेस की पार्टी है, उन्होंने कैटलोनिया के रीजनल इलेक्शन जो हैं वो जीते हैं. सो ये जो क्या कहते हैं, इनको धचका जरूर लगा है फॉर श्योर सेपरेटिस्ट पार्टीज को देयर. दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट, जस्ट इन केस. ये कोई आइसोलेशन में खबर नहीं थी. अज़हर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इट्स हॉट एंड ह्यूमिड इन कराची, विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड वीक. एंड या बिल्कुल इट इज हॉट एंड ह्यूमिड इन कराची. बहुत ही मुश्किल सा मौसम जो है वो इस वक्त चल रहा है पिछले चंद दिनों से. मई तंग करता है हमको, थोड़ा सा तंग करता है.
जून में आते आते दिन के टेम्परेचर तो ज़ाहिर है काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन शाम में ज़रा थोड़ी सिचुएशन बेहतर होती है. कल शाम में मौसम निस्बतन बेहतर हो गया था कंपेयर टू परसों शाम. सैटरडे नाइट तो मुझे याद है मैं कराची के एक निस्बतन खुले इलाके, कराची के आउटस्कर्ट सबर्बन एरिया में जो है मैं गया था, और वहाँ पे आमतौर से हवा जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उधर भी इतना शदीद हब्स की सी कैफियत थी कि घुटन हो रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ्लाइट पकड़ के लाहौर आ गया हूँ. लेकिन आज थोड़ी सी, कल रात थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बेहतर हुई थी. लेट्स होप थिंग्स गेट बेटर. ह्यूमिडिटी राइट नाउ, अताउर रहमान साहब का ये कहना है कि 92% अब से 1 घंटा पहले थी. सो चलें जी, ऑलराइट. इसके अलावा अताउर रहमान साहब ने जो है वो नासा का एक ट्वीट भी हमारे साथ शेयर किया है, और अरोरा वो सीन ऑन द स्काईज, यानी कि अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से में, कनाडा के तो काफी बड़े हिस्से में जो है नॉर्दर्न लाइट्स जिन्हें कहा जाता है, ऑरोरा बोरियालिस सॉरी, वो देखी गई थी. अगर आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में रहता है तो उसने डेफिनेटली तस्वीरें शेयर की होंगी, स्पेशली दोज हु लिव इन द प्रोविंसेस ऑफ एल्बर्टा एंड सस्कैचुअन और इन सारी जगहों पे. तो ये अमेरिका में भी जो है ऑरोरा जो है वो देखा गया था. उनके जो शुमाली इलाके हैं, शुमाली जो अमेरिका की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे, मैं मेन लैंड अमेरिका की बात कर रहा हूँ. अलास्का में तो वैसे भी नॉर्मली नजर आ रहा होता है, लेकिन जाहिर है आप जानते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह, और उसकी वजह यह है कि एक बहुत ही बड़ा सोलर जियो मकनातीसी तूफान जो है वो इस वक्त गुजर रहा है. और 8 मई को बेसिकली ये हुआ कि जो सन की या सूरज की जो सतह है उस पे काफी धमाचौकड़ी मच रही थी, काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, काफी ज्यादा धमाके हो रहे थे, और बहुत ही अनयूजुअल लेवल के जो हैं वो स्पाइरल्स हुए हैं सूरज की सतह पे, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक तूफान जो है वो आता है, मकनातीसी तूफान जो है वो आता है, और दुनिया भर का जो सैटेलाइट का निजाम है उसको आके डिस्टर्ब कर रहा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जो है उनको नुकसान पहुंचता है. बहुत सारी जगहों पे जो है वो बाकायदा मॉनिटरिंग सेल्स बनाए जाते हैं. अच्छा, आई वाज क्वाइट सरप्राइज यस्टरडे. कल ऐसा हुआ कि जी मेरे पास व्हाट्सएप पे जो है वो एक वीडियो क्लिप आया जिसमें मुझे पता ये चला कि बाकायदा सुपार्को ने भी जो है वो सैटरडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की थी, और उसमें उनके जो स्पेस साइंटिस्ट हैं और उनके जो स्पेस एक डिपार्टमेंट के हेड थे वो बेसिकली बता रहे थे कि इस मकनातीसी तूफान का इम्पैक्ट जो है वो दुनिया पे और पाकिस्तान पे इन पर्टिकुलर जो है वो क्या हो सकता है. और उन्होंने बताया ये कि जी हमने पूरे पाकिस्तान में जो है हमारे पास अनमैन्ड डिवाइसेस लगी हुई हैं जो कि इसके इफेक्ट को और इम्पैक्ट को जो है वो मॉनिटर कर रहा है. आई थिंक इट वाज अ नाइस चेंज. हमारे आमतौर से सुपार्को जो है उसको आप जानते हैं इस्तेआरन मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट the gentleman who was speaking there seemed very knowledgeable about this issue, and I was very happy to see that सुपार्को जो है वो इन मामलात के ऊपर जरा पब्लिक के साथ अपना कुछ इंटरैक्शन जो है वो मेंटेन कर रहा है. वेल डन टू देम, शाबाश, जबरदस्त जी, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. देन अच्छा हाँ, इलॉन मस्क ने भी इस पे ट्वीट किया था. बिल्कुल जी, मेजर जियो मैग्नेटिक सोलर storm happening right now, the biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure but holding up so far. और Starlink आप जानते हैं कि ये वो इंटरनेट सर्विस है जिसकी सैटेलाइट्स बड़ी तादाद में इलॉन मस्क ने जो है वो खला में भेजी हुई हैं, जिससे आपको बगैर किसी ISP के, जमीनी ISP के जो है वो इंटरनेट पहुंच सकता है. लेकिन जाहिर है उसके लिए आपको उनको सब्सक्राइब करना पड़ता है. सो इलॉन मस्क ने कल ट्वीट किया था और बताया था कि जी, परसों ट्वीट किया था इनफैक्ट, और बताया ये था कि उनको भी जो है वो काफी प्रेशर जो है वो फील कर रहे हैं इस मकनातीसी तूफान की वजह से, बट अभी तक उनकी सैटेलाइट जो है वो बहरहाल इसको ब्रेस कर रही हैं, इसको फेस कर रही हैं. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो व्हाट पावर परचेज एग्रीमेंट रिविजन IMF इज टॉकिंग अबाउट. We have been given information that these IPP's terms and conditions are unchallengeable. Please explain. वो ये कहते हैं, IMF demand revision of power purchase agreements, gas tariff hike from June. देखिए, पावर परचेज एग्रीमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर हाथ खड़े कर सकती है. इमरान खान साहब के जमाने में एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट पाकिस्तान में की गई थी कि जिसमें पाकिस्तानी IPPs और बैरून मुल्क के जो IPPs हैं, जो कि आप जानते हैं मियाँ साहब के दौर में काफी सारे महंगे महंगे प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए थे, कि उनके रेट्स जो है वो रिवाइज किए जाएं. डोमेस्टिक IPPs में तो हमें कुछ कामयाबी जरूर हुई थी, लेकिन जो बैरून मुल्क IPPs, जो कि बैरून मुल्क का
कंपनियों के जो IPPs थे उन्होंने तो हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने से कोई ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया था, बिकॉज जाहिर है उनका पूरा का पूरा IRR जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो पूरा का पूरा उनकी फीजिबिलिटी जो है मुतासर हो सकती थी. IMF अब दोबारा कह रहा है कि जी पावर परचेज एग्रीमेंट्स को आप जो है वो एक बार फिर से जरा रिवाइज करने की कोशिश करें, देखते हैं कितनी कामयाबी होती है. लेकिन गैस टैरिफ हाइक जो है वो तो बहरहाल होगी. स्पेशली इंडस्ट्रीज के हवाले से उन्होंने बात की है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज्यादा गैस इंटेंसिव होती हैं, जिसमें फर्टिलाइजर शामिल है, उनके टैरिफ्स जो है वो रिवाइज किए जाएं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा रूम है IMF के साथ इस वक्त नेगोशिएशंस करने का, बट लेट्स गो. डॉक्टर ज़ीशान बेग कहते हैं 13th May इज इंटरनेशनल हुमस डे. वाओ, आई नेवर न्यू दिस मैन कि एक इंटरनेशनल. तो डॉक्टर ज़ीशान भी कौन कौन से दिन लेकर आते हैं, मतलब कई बार लगता है कहीं क्रिएट ना करते हो दिन, लेकिन खैर नहीं, ऐसा नहीं है. आप इसको गूगल पे जाके जो है वो सर्च भी कर सकते हैं. सो 13th of May इज इंटरनेशनल हुमस डे. The earliest mention of hummus come from Syria in the 13th century cookbook attributed to Alpine historian Ibn al-Adim. All right, popular in Middle East cuisine, it is usually eaten as a dip with pita bread. वाकई यार, I mean, मुझे for a very long time in my life I did not even understand why do people even consume hummus. Like hummus में होता क्या है ऐसा? लेकिन मेरे ख्याल से I think one of the things about growing up और मच्योर होने की जो एक बड़ी निशानी होती है वो आपको हुमस जैसी चीजें जो है ना वो अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं. सो या आई थिंक आई रियली लाइक दैट. पीता ब्रेड के साथ हुमस और उसमें ऑलिव ऑयल जो है उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़का जाए, और बाज लोग उसमें लींबू डालना भी पसंद करते हैं. बट I've actually started liking the taste now. I actually like the taste now, not started. लॉन्ग टाइम बैक वो मुझे पसंद आ गया था हुमस, बट और ये बनाना भी कोई इतना मुश्किल काम होता नहीं है हुमस, बाय द वे. सो या इंटरनेट पे लाखों रेसिपीज जो है वो उसकी अवेलेबल है. जायदा शाहीन सब लिसनर्स को सलाम कहती हैं. वालेकुम अस्सलाम. और कहती हैं हालात एक दिन सुधर जाएंगे पर काफी लोग दिल से उधर जाएंगे. क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त. चलें जी, आपको जो है वो अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और उसके बाद एक गाना सुनते हैं और मिलते हैं आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nabil Shaukat Ali with the song. उनके अपना रेंडेशन है, आप जानते हैं. वैसे ट्यून तो ये बड़ी हमारी फोक ट्यून है, लेकिन फिर भी चलें जी. I hope you guys enjoyed that. Very well sung, no doubt about that. Talented boy. अच्छा जी, 7:36 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. वानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. Yeah, I'm doing fine. So is Sara. कहती हैं today is my brother Ayan Numan's A-level exam, so please pray for him. Please say thanks to everyone who gave contact details of skin specialist for me to my father. चलें जी, जबरदस्त. मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता वानिया, लेकिन आपके वालिद साहब की तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे सनराइजर्स तो वैसे ही हेल्पफुल कम्युनिटी है, जिसको भी कोई जरूरत होती है, प्रॉब्लम होती है, दे आर आउट देयर टू हेल्प देम ऑल. और बहरहाल चलें जी, इसके अलावा अरे हाँ भाई, बिल्कुल पहले तो ये कि अयान को गुड लक आज के एग्जाम के लिए, और जिन बच्चों के आज A लेवल्स के इम्तिहान हो रहे हैं उन सबको गुड लक. और ये अगर आपके बच्चों के A लेवल्स के इम्तिहान नहीं हो रहे हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप आज उन बच्चों जिनके इम्तिहान हो रहे हैं उनकी वजह से ट्रैफिक में फंस सकते हैं. सो मैं देख रहा था कि जी रीजेंट प्लाजा के सामने बोर्ड लगा हुआ था पिक एंड ड्रॉप पॉइंट, तो उधर इसका मतलब ये कि आज रीजेंट पे आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है. एक जो यूजुअल कल्परेट और है वो हमारा जो PF चैप्टर वाला एरिया है, वहाँ पे भी एग्जाम्स की वजह से जो है वो लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है थोड़ा बहुत. और एक जगह जो है वो मिलेनियम मॉल की तरफ जो कुछ बैंक्वेट्स हैं, वो जो मिट्टी के ऊपर पार्किंग करवाते हैं, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये जगहें हैं जो यूजुअल सस्पेक्ट, आई एम टेलिंग यू. सो प्लीज प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली, विच इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट कितना भी आपका जाना पहचाना, जितना भी आपका जाना पहचाना रूट ना हो, निकलते हुए गूगल मैप देख लिया करें. आई मीन इट इज ऑफ कोर्स नॉट 100% एट टाइम्स, लेकिन फिर भी इट वर्क्स, इट डज वर्क. सो या लेट्स सी. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर टू ऑल द ब्यूटीफुल सनराइजर्स. अ डिटेल्ड क्लिप अबाउट स्टमक फंक्शंस बाय DW Science at X. That's very nice actually. ये बड़ी अच्छी वीडियो है जो आपने जो है ना वो शेयर की है कि आपका मैदा जो है वो किस तरह फंक्शन कर रहा होता है. और कमाल है यार. यानी उन्होंने पूरा जो आप खाना खाते हैं उसकी पूरी जर्नी जो है उसमें वो लेकर चले हैं कि आप एक स्टेक से आगाज हो. तकरीबन 2.5 मिनट का ये क्लिप है. सो आप हमारा हैशटैग सनराइज विद अदील पे अब्दुल हलीम मुगल साहब ने इस लिंक को जो है वो शेयर किया है, DW Science. सो इट्स क्वाइट कूल एक्चुअली. आई थिंक आई शुड
शेयर इट विद माई चिल्ड्रन एज वेल, स्पेशली आयान, उसको इन चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है. मुनीब मकबूल कहते हैं इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट बेसिक. ऑलराइट, investing in stock 101 guiding principle, invest in what you fully understand, and then always look at the stock like a business, buy wonderful companies at fair price, let your winners run, cut the losses if you were wrong. Okay, इसके अलावा कंपाउंडिंग इज द बेस्ट, द मोस्ट अंडररेटेड पावर इन द वर्ल्ड. चलें जी, वेरी गुड यार, बड़ी सुनी सुनाई बातें लग रही हैं, बिकॉज इसी से मिलती जुलती बातें जो हैं वो कुछ मैं भी कर रहा होता हूँ लोगों के साथ. बट मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, दिस इज इंडीड प्रीटी यूजफुल. हसनैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, व्हाट डू यू से अबाउट दिस मूव. या ये आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज थी. व्लादिमीर पुतिन साहब, नहीं, वो खैरियत से हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं. उन्होंने अपने एक लॉन्ग टाइम जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी वजीर दिफा सरगई शोइगो, उनको जो है वो किसी और ओहदे पे जो है ना उन्होंने मुंतकिल कर दिया, उनको जो है वो शिफ्ट कर दिया है. तो वाह, वॉशिंगटन पोस्ट पे वॉल आ जाती है, गुस्सा आता है पे वॉल्स के चक्कर में यार. कुछ भी फ्री नहीं बचा अब दुनिया में, मुझे ऐसा लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन बहरहाल सरगई शोइगो को जो है वो इन्होंने अपने ओहदे से फिलहाल हटा दिया. दिस बिन अ शेक अप इन हिज टीम. और हसन, आई रियली डोंट नो, आई रियली नीड टू चेक, बिकॉज आप जानते हैं कि इस वक्त जो यूक्रेन की जंग है वो अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है. पिछले 2 दिन से जो हमें खबरें आ रही हैं वो ये कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 2022 में जिस टारगेट को अचीव करते हुए रूस को शिकस्त हुई थी, और वो थी खार्किव नामी शहर पे कब्जा करने की. यूक्रेन के ईस्ट में ये शहर, सबसे बड़ा शहर ईस्ट में जो है, आफ्टर आई बिलीव जो एक और भी शहर है जो कि बड़ा है, तो नाम ज़हन में नहीं आ रहा. सो बहरहाल उसमें डोनेस्क, यस, शख्तर डोनेस्क, राइट. तो बहरहाल खार्किव नामी शहर पे वो कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई थी. यूक्रेन ने उनको 2022 में जो है वो पुश बैक कर दिया था. लेकिन अब क्या हुआ है कि यूक्रेनियन फौजी इस वक्त स्ट्रेच हो चुके हैं, असला उनके पास जो है ना वो खत्म हो चुका है. और आप ये भी जानते हैं कि अब अमेरिकन जो है वो एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट असले की खेप जो है वो उनको देने वाले हैं. और इस मौके को देखते हुए, इस मौके को जांचते हुए, व्लादिमीर पुतिन ने जो है एक मैसिव असॉल्ट जो है वो यूक्रेन पे लॉन्च कर दिया है, जिसमें उनका इस वक्त मेन टारगेट खार्किव नामी शहर नजर आ रहा है. एंड दे कैन गो ऑल द वे टिल कीव, यू नेवर नो कितनी जल्दी अमेरिकन असला आता है, किस तरह का उनका रिस्पॉन्स आता है. लेट्स सी. सो वक्त का में मुकाबला सख्त है, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी जो है वो गेन करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन बिफोर द अमेरिकन दीज आर्म्स दे अराइव. एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, या लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. तो अब उसलिए उन्होंने, अब क्या उसके लिए शायद पुतिन को लगा कि यार हमारा जो वजीर दिफा है वो हमें कोई नई उमंग वाला वजीर दिफा चाहिए, तो कुछ इस तरह की कोई चीज जो है ना वो हो सकती है. सो लेकिन खैर चलें जी. और यसीन है जल्दी से फेसबुक पे जो है वो हम नजर डालते हैं. भाई आप लोग के मैसेजेस पढ़े यार, वैसे वाकई मुझे तो कोई टॉपिक प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है. अब आप लोग के मैसेजेस जो हैं सारा काम कर देते हैं यार, बहुत आला, ब्रिलियंट. अच्छा जी, मैसेजेस, हाँ, अब हम जरा नजर डालते हैं फेसबुक पे. और सलीम अख्तर साहब कहते हैं, नहीं उनसे पहले मोमिना शाहिद कहती हैं, शुड वी सब्सक्राइब टू IPO ऑफ आईपाक एंड फास्ट केबल्स. नहीं यार, मैं इस तरह की कोई एडवाइस ऑन एयर आपको नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी. अस्सलाम वालेकुम अहमद एंड असद, प्लीज टेल व्हाई वी आर नॉट गिविंग अटेंशन टू हॉकी लाइक क्रिकेट. सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट अहमद एंड असद, एंड देयर कैन बी अ लॉन्ग डिबेट. और अभी पाकिस्तान हॉकी टीम ने एक निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में, इवन दो हम नियरली वी लॉस्ट इन द फाइनल अनफॉर्चुनेटली इन पेनल्टीज. लेकिन ज़ाहिर एक डिस्कशन एक बार फिर से शुरू हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी, व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद पाकिस्तान हॉकी. और याद रहे जी, जो इसमें आप तो बेटा बहुत छोट पैदा भी नहीं होंगे, आप लोगों को तो पैदा होने में भी डेकेड्स होंगी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी का जो डिक्लाइन आया था वो उसके उरूज के फौरन बाद आया था. 1994 में जब पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप आखिरी बार जीता था, दैट वाज द मोमेंट व्हेन द डिक्लाइन ऑफ हॉकी स्टार्टेड इन पाकिस्तान. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट कि 96 में पाकिस्तान की हॉकी में जो बगावत हुई थी, जिसमें शहबाज सीनियर और कर्नल मुदस्सिर असगर इनके दरमियान आपस में फड्डा हो गया था, और हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो ओलंपिक कैंप का जो है वो बॉयकॉट किया था, बिकॉज वो ये समझते थे कि उनको वो फैसिलिटीज, वो इंसेंटिव्स वगैरह वो सब नहीं मिलते जो कि उनको मिलने चाहिए, बिकॉज दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस. ऐसे ही कुछ हुआ था कि ये वही टाइम था जिस पर हम क्रिकेट में भी वर्ल्ड चैंपियन थे. और जाहिर है हमारे हॉकी प्लेयर्स जब देखते हो कि यार क्रिकेटर्स कितनी आओ भगत हो रही है, उनको लेजेंड्स करार दिया जा रहा है, हमारे साथ जो है वो ये
ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रही. ज़ाहिर है बिकॉज शायद उसकी वजह यह है कि क्रिकेट उस जमाने में प्रोफेशनल स्पोर्ट था और हॉकी उस वक्त तक प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं बना था. जो हॉकी के खिलाड़ी थे वो अपनी इनकम्स के लिए रिलाई करते थे. उस वक्त भी उन नौकरियों पे जो कि उनको महकमा जाती नौकरियां जो है वो मिला करती थी. सो इट वॉज वो कहते हैं ना यार, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. तो क्रिकेट टीम को हमारी जो है ना वो वक्तन फवक्तन सक्सेस मिलती रही थी, लेकिन हॉकी टीम को अनफॉर्चुनेटली सक्सेस मिलना 1996 अटलांटा ओलंपिक गेम्स के बाद से जो है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर हमारी सक्सेस थी. और जब सक्सेस नहीं होती है, क्रिकेट ज़्यादा ग्लैमराइज होता जा रहा था. और एक आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो शायद ये भी था कि सैटेलाइट टेलीविजन जो है वो आ गया था. इंडियन मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था और इंडियन मीडिया के लिए इंडियन कंट्री एज अ कंट्री उस वक्त हॉकी उनकी अपनी पस्ती पे थी, शदीद पस्ती पे थी. पाकिस्तान की हॉकी जो है वो अपनी उरूज पे थी उस जमाने में. अनफॉर्चुनेटली वो जब हम अपने उनकी मीडिया को देखते थे उसमें क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही होती थी. देयर वाज लॉट्स ऑफ ग्लैमर अटैच्ड टू क्रिकेट. तो उसकी वजह से जो है ये एक पूरा इस पे ना बेटा पेपर लिखा जा सकता है. लेकिन मैं जाती तौर से ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ब्लेम कर देना कि यार हुकूमत की वजह, हुकूमत जो है वो इस पे फोकस करे तो हॉकी बेहतर हो सकती है. यस, आई थिंक हुकूमत का एक रोल है, स्पेशली इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिस तरह पस्ती में अपनी गिरी हुई है. 2 पैरेलल हॉकी फेडरेशन इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं. ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज जो है वो इस हुकूमत के दौर में चल रही है. उसके हवाले से हुकूमत इंटरवीन कर सकती है, लेकिन सिर्फ हुकूमत को इसका कह देना कि जी हुकूमत सही कर ले मामला तो फिर हॉकी फिर से उरूज पे आ जाएगी, नहीं. एक बहुत हमें कंसर्टेड एफर्ट चाहिए. दुनिया की टॉप 8-9 टीम्स बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आपने देखा भी कि फिजिकली भी और शायद मेंटली भी हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है. खैर मेंटली स्ट्रांग तो हमारे क्रिकेटर्स भी नहीं है, लेकिन विद सो मच मनी. बाय द वे, टुडे इज माय फर्स्ट एग्जाम, प्लीज विश मी लक. सलीम अख्तर साहब, सर कौन सा इम्तिहान है? बाय द वे आपकी डीपी से तो लग नहीं रहा कि आप कौन सा इम्तिहान, पीएचडी का इम्तिहान दे रहे होंगे आई एम श्योर. शौकत अली अब्बासी कहते हैं बाल बच्चे हारते हुए वरना गए थे जब 2 विकेट आउट हुई थी. एनीवे, गुड बैटिंग बाय फखर एंड रिजवान इन द लास्ट. आजम खान पटाखा इनिंग. आजम खान की इनिंग का बस मैं यही बोलूंगा क्योंकि मैच बन चुका था तो उसने इनिंग खेल दी. अब वो मैच बनाता आजम खान तो फिर ज्यादा मजा आता ज़ाहिर है. अमजद कहते हैं, तहसीन अमजद, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई फ्रॉम गुजर खान, हाउ आर यू डूइंग? डिड यू ट्राई इंडियन फूड इन कराची, स्पेशली कविता एंड देयर फैमिली स्टॉल? नहीं यार, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता. और इंडियन फूड क्या होता है भाई? कौन सा इंडियन फूड, ये मुझे बताएं. कविता और उनकी फैमिली कौन सा इंडियन फूड बना रही है, मुझे नहीं पता कौन है ये कविता. लेकिन खैर, अतीक अहमद कहते हैं, फर्ज करें ग्रुप में फंक्शन हो और कुर्सियां लगी हुई हो तो आप अपनी साथ वाली कुर्सी पर किसको बैठाएंगे? जो बैठ जाए आगे यार. नहीं, मेरा कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं होगी भाई, जिसको बैठने आगे बैठ जाए यार. एंड देन वी हैव गॉट शनीला शौकत अली कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम. अल्ताफ बेग कहते हैं, ओ मॉर्निंग भाईजान, सर सम लाइट एज व्हाट्स गोइंग ऑन इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, थिंग्स शुड नॉट रीच अप टू दिस लेवल. अच्छा, इस पे ना हम यूट्यूब पे बात करेंगे, यहाँ पे जरा बात करना थोड़ा सा इशू हो सकता है. छोटू भाई मिठानी कहते हैं, प्राउड एज 3 पाकिस्तानी अंपायर सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप. डू यू रिमेंबर असद रऊफ हु रूइंड हिमसेल्फ? असद रऊफ विद लॉन्ग हेयर. हाँ यार, असद रऊफ मरहूम, उन्होंने जो है ना वो अपना तबाह कर दिया था करियर यार, सीरियसली स्पीकिंग. बट काफी वरना अलीम डार और असद रऊफ एक जमाने में पाकिस्तान को जो है ना वो रिप्रेजेंट किया करते थे अंपायरिंग पैनल में. बट वेरी सैड. जी हाँ, 3 पाकिस्तानी अंपायर्स आपको T20 वर्ल्ड कप में जो है वो नजर आने वाले हैं. सो गुड लक टू देम. अब्दुल कासिम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू. राना मोहम्मद अमजद. जहूर कहते हैं, अदील भाई गुड मॉर्निंग, रावलपिंडी पाकिस्तान, शुक्र है आजम खान ने 10 क्रॉस कर दिए इंटरनेशनल में. आजम खान ने आई थिंक अपने इंटरनेशनल रन्स की टैली को डबल कर दिया कल के मैच में. इससे पहले शायद आजम खान ने कुल मिला के 34 या 35 रन बनाए थे मेरे ख्याल से. अब उन्होंने जो है ना वो कल 30 रन बना दिए. बड़े क्विक फायर 30 रन उन्होंने बनाए हैं. अच्छा जी, मोहम्मद फहीम कहते हैं, रेफरेंस टू हालात गुजर जाएंगे, लोग दिल से उतर जाएंगे. वेरी नॉस्टैल्जिक. माय फादर्स लास्ट मैसेज टू मी व्हेन आई कुड नॉट लेंड हिम rupees. My friends, oh I'm so sorry. My friends last message to me when I could not lend him 1 million. I didn't have. Honest, dear Abrar. Oh my God. भाई फहीम भाई थोड़े सेंटी हो गए. अबरार भाई, मुझे पता है प्रोग्राम हमारा नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन वाकई आपके दोस्त के पास 1 मिलियन रुपए, जो कि एक मामूली अमाउंट नहीं है, वो नहीं होंगे. सो शहजाद अहमद साहब कहते हैं, गुड मॉर्निंग, पाकिस्तान हॉकी टीम ने दिल जीत लिया. अच्छा, बट ठीक है, बाकी दुआ करें अल्लाह ताला आगे भी उनको कामयाबी दे. मेलसी से जी बिहाड़ी से हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं. और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम सर. जोएब कहते हैं, जागो जागो विद अदील अजहर शो, मैं आपको ऑफ डे पर मिस करता हूँ, आपका शो पूरा वीक होना चाहिए.
यार मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरा भी दिल है छुट्टी करने का यार, ये क्या बात है, ये क्या बात है. चलें जी, आपको ले चलते हैं इस वक्त टाइम चेक. वैसे यू कैन वॉच मी ऑन यूट्यूब यार, यानी फ्राइडे नाइट को भी शो करता हूँ, तो वो फ्राइडे नाइट आप लोग सुबह सुन सकते हैं शो, और संडे को भी मैं शो करता हूँ. सो इफ यू वांट यू कैन हैव मी एवरी डे ऑफ द वीक माय फ्रेंड, बट नियत होनी चाहिए. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 7:54 इज द टाइम. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. स्ट्रिंग्स की आवाज आपने सुनी. ब्यूटीफुल सॉन्ग, नाइस मेलोडियस नंबर, दैट वाज जाने दो. ओके चलें जी. हमारे दोस्त अहमद दयूब साहब जो है वो कहते हैं, बोर्डिंग ऑफ PIA फ्लाइट टू लाहौर, दिस हैज टू बी द वर्स्ट प्लेन आई हैव एवर सीन. सीट्स ब्रोकन, torn, foam coming out, absolutely in shambles. Allah help PIA. It is a major write-off indeed. Very sad and but not surprising. इसमें कोई मुझे ज़ाहिर हैरत तो इसमें नहीं हुई है, लेकिन we all know PIA का क्या हाल है. और आपने ठीक कहा, एक मेजर रीबूट PIA को चाहिए. By the way, we are just 5 days away from the revised expression of interest submission date for PIA. PIA को खरीदने के लिए जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो अपनी ख्वाहिशात जमा कराएंगी. पहले आप जानते हैं ये 3 मई इसकी जो है वो डेट थी, कट ऑफ डेट. अब उसमें फिर 15 दिन का इजाफा कर दिया गया था. लेट्स सी अब मजीद इजाफा किया जाता है या फिर गेम जो है वो खत्म होगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबारात में नजर डालते हैं. गुड टू सी आजाद कश्मीर को कुछ इंपॉर्टेंस हमारे अखबारात में मिल रही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है. आजाद कश्मीर सूरत हाल, सदर और वजीर आजम का नोटिस, तहम्मुल का मुजाहरे बातचीत से हल करें, जरदारी का ये कहना है. उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएगा. शहबाज शरीफ वजीर आजम आजाद कश्मीर से राब्ता, पुरअमन लाए अमल इख्तियार करने की हिदायत. लॉन्ग मार्च जारी, मुजाहिरीन के पथराव से ASP तहसीलदार जख्मी, इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुतासर, रेंजर्स वापस बुला ली गई. सस्ती बिजली और आटे समेत 10 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर कशीदगी बरकरार. ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तशद्दुद वाकयात से लाताल्लुकी, रिलीफ देने के लिए वजीर आजम आजाद कश्मीर रिलीफ देने को तैयार. वजीर आजम आजाद कश्मीर का ये कहना है, ताम मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या चीज है, डॉन ने आज लीड बनाई, जो अपनी लीड बनाई है वो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब का बयान है. और उनका ये कहना है कि नो सच थिंग्स एज स्ट्रेटेजिक SOEs, says minister. Vows to bolster export by increasing investment in key sectors, recognizes high interest rate as barrier to growth, emphasizes structural reform for taxation, energy growth, promises equal opportunities for women in economy. कोई जो एक नई बात की हो. बट चले हाँ ये कह सकते हैं कि कोई भी सरकारी इदारा जो है वो स्ट्रेटेजिक नहीं है. अक्सर ये कहा जाता है ना कि यार इसको तो हम नहीं बेच सकते बिकॉज ये एक स्ट्रेटेजिक इदारा है. तो उनका ये कहना है कोई इदारा स्ट्रेटेजिक नहीं है. चलें जी देखते हैं क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और वजीर खजाना कहते हैं ताजरों को टैक्स नेट में लाना होगा, रियायतें मरहलावार खत्म होंगी. ओके यार कोई काम की खबर भी तो मिले यार. कि कौमी असेंबली का इजलास आज होगा. PTI को आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश, अवाम पुरअमन एहतजाज करें, हुकूमत दानिशमंदाना तर्ज अमल अपनाए. एक्सप्रेस का ये भी लिखना है कि 9 मई वाकयात, अवाम 1 साल से मुश्किलात का शिकार, सिविल मिलिट्री क़यादत और PTI एक कदम पीछे हटने और तातुल खत्म करने के लिए तैयार नहीं. PTI हिकमत अमली पर नजरसानी करे, तसादुम रहा तो मुस्तकबिल क्या होगा. प्रोफेसर ताहिर नदीम साहब कोई हैं जो कि ये बात बोलते हैं. ओके जी. और क्या सीन है, इकोनॉमिस्ट का लिखना है, अच्छा नहीं, बरतानवी चीफ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए चंद साल IMF के बगैर गुजारना मुश्किल. चीन, खलीजी ममालिक समेत पाकिस्तानी दोस्त भी इमदाद देते वक्त अब IMF की तरफ देखते हैं. ये मिस्टर अदनान खान हैं जो कि कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर अदनान खान. उनका ये कहना है माशी बुरानों का जिम्मेदार IMF के बजाय पाकिस्तानियों का पैदावार से ज्यादा सारिफ होना है. इस्लाहात नागुजीर, इंसानी वसाइल और बरामदी शोबों में सरमायाकारी होनी चाहिए. चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है अंसार अब्बासी अपनी कहानियां लिखने में मगन हैं जी. और इस वक्त बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि वो माउथ पीस बने हुए हैं
और अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला ये आदमी. बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं. इनकी खबर कोई हम जो है ना कम से कम हम ही नहीं पढ़ते. आगे बढ़ते हैं. IMF का क्या कहना है? काबीना के टैक्स मराद के सवाबदीदी इख्तियारात मनसूख करें. ओके. पेंशन की शराकत या फवाइद पर टैक्स लें जी. पेंशन फंड्स के ऊपर भी टैक्स लगने वाला. IMF का ये कहना है. ये वाहिद एक फंड बचा था, एक वाहिद म्यूचुअल फंड बचा था जिसपे आपको जो है वो टैक्स बेनिफिट मिलता था. अब लगता है कि वो भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा. FBR से NGOs और खैराती तंजीमों के साथ साथ टैक्स शुदा पेंशन्स के टैक्स कवानीन में तब्दीली का मुतालबा. और क्या सीन है जनाब वाला, ये हो गई बात. एंड देन शाहीन शाह अफरीदी से अफगान तमाशाई की बदतमीजी. ओके. जुमेरात से पेट्रोल 13 रुपए सस्ता होने का इम्कान. आलमी निर्ख गिर गए. डीजल की कीमत 8 से 9.5 रुपए फी लीटर कम हो सकती है. वजारत तवानाई के जराए का जो है वो ये कहना है. इसके अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम मज़ाहमत पर कत्ल के वाकयात बढ़ गए. IG सिंध का एतराफ. गुलाम नबी मेमन साहब ये होते हैं IG सिंध. कहते हैं स्ट्रीट क्राइम्स हमारे लिए बड़ा चैलेंज है. योमिया 400 वारदात रिपोर्ट होती हैं. ठीक है. मरियम नवाज कहती हैं नहर पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, खाले पक्की कर देंगे. ऑलराइट. मरियम बहुत दिनों से नजर नहीं आई वैसे कोई नए कॉस्ट्यूम में, लेकिन चलें जी. और क्या सीन है अभी आपको जो है वो हम यहाँ पे लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर. सो जल्दी वापस आएंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yes, I'm back, guys. I told you छोटा सा ब्रेक है और उस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में वापस आ गए हैं. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. थैंक यू सो मच आप लोग के. मैं मैसेजेस अभी ट्विटर और फेसबुक पे भी जो है वो देख रहा था. एंड इनको हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे 8:15 बजे के बाद. लिखे गए 8:15 बजे के बाद ही हम जनरली वी ट्राई टू मेक अप फॉर ऑल दीज मैसेजेस दैट यू हैव सेंड. लेकिन जल्दी से कुछ हम बात करते हैं खेलों के हवाले से. लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट फर्स्ट. और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान होने वाली सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. वेल, पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का कल मुजाहिरा किया बैटिंग में. आई मीन ये बात बड़ी हद तक क्लियर हो गई है दैट पाकिस्तान की जो बॉलिंग है दैट इज आवर एक्यूलीज हील्स. बाय द वे हमारे लिए बड़ी मुश्किल हमारी बॉलिंग जो है ना वो बन गई है. और जिस तरह हमारे अजीम दिग्गज प्लेयर महान बॉलर जो हैं वो जिस तरह उनकी कुट लग रही है आप हैरान रह जाएंगे इसमें. वैसे खासतौर से शाहीन शाह अफरीदी. वाकई यार मुझे समझ में नहीं आ रहा. लाइक यार पता नहीं आई मीन क्या बोलूं मैं इस चीज के हवाले से. हम सबको इस बात का अंदाजा है. क्या जो टीम में कोई एनालिस्ट रखा हुआ है, कोई बंदा मेरे ख्याल से एक एनालिस्ट लेकर गए और एक आपको पता ना एक बंदा ऐड हुआ है मोहसिन नकवी का, कोई बड़ा राइट हैंड मैन है जिसको क्रिकेट बोर्ड में डाला गया और उसका मकसद जो है वो ये कि कोई डेटा एनालिस्ट वगैरह उसको बनाया गया है. तो क्या वो बैठ के शाहीन शाह अफरीदी के साथ बैठ के ये नंबर शेयर करता होगा कि शाहीन जो है वो इब्तदाई स्पेल में अपने उनकी क्या इकोनॉमी रेट होती है और शाहीन के जो है वो बाद में क्या इकोनॉमी रेट उनकी होती है. स्पेशली शाहीन जब डेथ ओवर में बॉलिंग करा रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो सिचुएशन उनकी क्या हो रही होती है. तो शाहीन शाह अफरीदी ने कल अपने 4 ओवर्स में जो है वो 49 रन दिए और स्पेशली उनका जो आखिरी ओवर आया जिसको डिलानी जो है वो फेस कर रहे थे उसमें तो उन्होंने काफी रन दिए. सो शाहीन हर मैच में ही इस तरह पिटते हुए नजर आ रहे होते हैं, स्पेशली एट द एंड ऑफ स्पेल. समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग फॉर श्योर. बहरहाल जी 3 विकेटें शाहीन ने हासिल की और जिसमें एक तो उनका जो दूसरा ओवर था उन्होंने उसमें हासिल की. और लग ये रहा था कि जब 34 पे 2 खिलाड़ी आउट हुए आयरलैंड के तो पाकिस्तान इनको जो है वो जरा थोड़ा सा, क्योंकि ये पिछले मैच में दोनों बड़े हाई स्कोरर थे लेकिन फिर उसके बाद भी लेट्स फॉरगेट शाहीन फॉर अ व्हाइल. लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच. पाकिस्तान ने टॉस जीता और कल पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए जो जाहिर है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखते हुए एक चैलेंजिंग टोटल लग रहा था. एज आई सेड पिछले मैच के हाईएस्ट स्कोरर एंडी बॉलबर्नी जो है वो 16 रन बनाकर आउट हुए. पॉल स्टर्लिंग अभी तक नहीं चमके इस सीरीज में. 7 गेंदों पे 11 रन उन्होंने बनाए. लेकिन फिर उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप रही बिटवीन लॉर्कान टकर और हैरी टैक्टर के दरमियान और टकर ने जो है वो 51 रन बनाए 35 गेंदों पे और हैरी टकर ने जो है वो एंकर का रोल प्ले किया. 28 गेंदों पे उन्होंने 32 रन जो है वो बनाए. इसके अलावा कर्टिस कैम्फर 13 गेंदों पे 22 रन, 8 गेंदों पे 15 रन बनाए जॉर्ज डॉकरल ने और 10 गेंदों पे गैरेथ डिलानी ने जो है वो 28 रन बनाए. सो आयरलैंड की बैटिंग की अगर आप स्ट्रैटेजी समझने में कामयाब हों, स्पेशली उनके मिडिल ऑर्डर में, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट लूजिंग विकेट्स.
लेकिन वो एक अपना पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं. यानी अगर किसी ओवर में विकेट भी गिरी है तो आपने ये देखा होगा कि उस ओवर में भी उसी ओवर में 2 चौके उन्होंने आगे जो है ना वो हासिल किए हैं. सो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस फैक्ट कि यार हमारी विकेट गिरी है. So they had a total in mind and I think that would have been somewhere close to 200 जहां पे पाकिस्तान को वो चैलेंज कर सकते थे. और एक मौके पे जिस वक्त तीसरी विकेट की शराकत में टकर और टेक्टर खेल रहे थे तो लग यही रहा था कि 200 रन स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे. फिर एक मौके पे ऐसा लगने लगा था कि ये 180 रन स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन आखिरी जो 2 ओवर्स पाकिस्तानी बॉलर्स ने फेंके जिसमें आई थिंक वन वाज मिस्टर आमिर और इसके अलावा यानी नसीम का ओवर था मेरे ख्याल से वो, और शाहीन शाह अफरीदी आमिर का ओवर था. ठीक है, इनमें काफी रन जो हैं वो बन गए और मेरे ख्याल से कोई हमने क्लोज टू 35 से करीब रन दिए जिसके बाद वो 193 रन जो हैं बनाने में कामयाब हो गए. पाकिस्तान के अगर और बॉलर्स की बात करें तो इमाद वसीम सबसे माइजर बॉलर रहे. 3 ओवर्स में उन्होंने 21 रन दिए. पिछले मैच में भी इमाद वसीम ने सबसे कम जो है वो रन दिए थे. नसीम शाह के 4 ओवर्स में 33 रन आए. 2 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया. माफ कीजिएगा, नसीम शाह के 4 ओवर में 36 रन आए. उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया. और अब्बास अफरीदी के 4 ओवर्स में 33 रन आए और उन्होंने 2 विकेटें हासिल की. जवाब में पाकिस्तान लॉस्ट देयर 2 विकेट्स प्रीटी अर्ली. 13 रन पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. साइम अयूब 6 रन बनाकर आउट हुए. बहुत खूबसूरत कैच जो है वो कैम्फर ने उनका लिया था और अमेजिंग, दैट वाज एन अमेजिंग कैच यार. और बाबर आजम की अगर बात की जाए तो जी उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद को, बाबर विजिबली लुक्ड अंडर प्रेशर. वो प्रेशर में दिख रहे हैं. बाबर प्रेशर में ना भी हों फिर भी प्रेशर में दिखते हैं. इन तमाम तर चीजों के बावजूद उनको एक बार फिर से पाकिस्तान का कप्तान बना दिया गया. बहरहाल हम क्या बोल सकते हैं. बाबर आजम 0 पे गल आउट हुए. 4 बॉलों का उन्होंने सामना किया लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप बिटवीन रिजवान एंड फखर जमान और दोनों एक दूसरे का जबरदस्त बराबरी भी कर रहे थे. लेकिन फखर जमान टुक द लीड ऑफ कोर्स. 40 गेंदों पे 78 रन बनाए फखर जमान जिसमें 6 छक्के और 6 चौके जो हैं वो शामिल थे. और 46 गेंदों पे 75 रन बनाए रिजवान ने जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे. सरप्राइजिंगली मोहम्मद रिजवान गॉट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड. इसके अलावा आजम खान भी जो है वो कल एक अच्छा कैमियो खेलने में कामयाब हुए. आजम खान ने 10 गेंदों पे 30 रन बनाए जिसमें 4 छक्के जो हैं वो शामिल थे. और जैसा कि मैं बता रहा था प्रोग्राम में इससे पहले आजम खान ने अपनी जो 8 इनिंग्स खेली थी उसमें कुल मिला के 29 रन उन्होंने बनाए थे. नहीं माफ कीजिएगा, नो अच्छा ओके आई एम सॉरी. इन्होंने शायद अभी तक या ओके हाँ बिल्कुल सही तो मैं कह रहा हूँ. उन्होंने अपनी 8 इनिंग्स में 29 रन बनाए थे और कल उन्होंने अपनी एक इनिंग में जो है वो अपना पूरा का पूरा करियर का टोटल जो है वो डबल कर दिया. सो अपनी 9 इनिंग्स में उन्होंने 59 रन बना लिए हैं एंड स्ट्राइक रेट इज 134 बिकॉज कल उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो काफी तबाहकुन थी. तो बहरहाल पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो गया विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बॉल्स टू स्पेयर. और अब ये हुआ है कि ये सीरीज अपने फिनाले पे जो है वो जारी है और कल जो है इस सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा. तो चलें जी, गुड लक टू बोथ द साइड्स. अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ बात कर लेते हैं हम फुटबॉल के हवाले से. और फुटबॉल के हवाले से हम बात ये करते हैं कि आर्सेनल ने कल कामयाबी हासिल की एंड आर्सेनल गॉट दिस विन अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. जाहिर है जो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉलो करते हैं, दोज हु फॉलो मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोज हु फॉलो आर्सेनल, उनको पता है कि ये मैच जो आर्सेनल का होता है एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जैसी भी टीम हो आर्सेनल की, ये हमेशा एक मुश्किल मैच होता है. जिसकी भी फॉर्म हो ये मुश्किल मैच होता है. देयर बीन लॉट्स ऑफ हार्ट ब्रेक्स इन दिस गेम फॉर आर्सेनल. और कल का मैच आर्सेनल 1-0 से जीतने में कामयाब हो गया. कांग्रेचुलेशंस इफ यू आर एन आर्सेनल फैन. लेकिन फिर भी आई थिंक इट वाज अ प्रीटी क्लोज मैच एंड कहना यही पड़ेगा कि यूनाइटेड डिड नॉट प्ले दैट बैड एक्चुअली. आर्सेनल ने यस मौके जाया किए, यूनाइटेड ने भी मौके जाया किए. बट अब बीबीसी की एक सर्टन नफरत है आर्सेनल के लिए ना. अब उनकी आप जरा लीड चेक करें. आर्सेनल विन अगली टू टेक टाइटल रेस टू द वायर. क्या बात है यार, विन अगली. किसी और टीम के लिए वर्ड यूज नहीं करेंगे ये, लेकिन खैर छोड़ो लानत भेजो इनको यार, जो भी है सिलसिला. बट इट वाज आई थिंक दे मेड दिस मैच डिफिकल्ट फॉर देमसेल्फ आर्सेनल. लेकिन खैर चलें जी, गुड डिफेंसिव डिस्प्ले बाय देम यस्टरडे. बट देन देयर वुड हैव बीन अपॉर्चुनिटीज जहां पर उनको गोल भी स्कोर करना चाहिए था. सो
What is going to happen now? English Prem, by the way, Manchester United के लिए this has been a disastrous season now. उनका यूरोप तो अब खतरे में लग रहा है और तकरीबन है ही, मुश्किल ही लग रहा है अब तो. लेकिन 14 शिकस्तें आर्सेनल को जो है, मैंने आप फ्राइडे को जाते हुए बोल दिया था कि जी वीकेंड पे 13 शिकस्तें तो उनका रिकॉर्ड बन चुका है प्रीमियर लीग में. अब 14 भी हो जाएंगी, तो 14 शिकस्तें उनको हो चुकी हैं अपने होम ग्राउंड में. और अब क्या सीन होने वाला है? अब ये सीन होने वाला है कि कल रात मैनचेस्टर सिटी का मैच होगा टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ. और मैनचेस्टर सिटी का जो ये मैच होगा, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि प्रीमियर लीग कौन सी टीम जीत रही है. बिकॉज यस, इट विल स्टिल बी प्रीटी मच अलाइव फॉर द लास्ट डे. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैच जो है इसके बियॉन्ड जाएगा. सो या कल रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे टॉटनहम हॉटस्पर्स स्टेडियम नॉर्थ लंदन में जो है वो दे विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी. टॉटनहम हॉटस्पर्स हैज गॉट समथिंग टू प्ले फॉर इन दिस गेम एज वेल. बिकॉज अगर ये मैच मैनचेस्टर सिटी को वो हराने में कामयाब होते हैं तो कम से कम अपनी चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन को वो दे कैन गिव देमसेल्फ अ चांस कि अगर एस्टन विला कुछ अपना मैच जो है वो हारता है या कुछ हो जाता है. एस्टन विला बाय द वे विल बी होस्टिंग लिवरपूल, तो देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट विला कैन लूज दैट गेम ऑफ कोर्स. बट अगर ऐसा हो जाता है तो यस, टॉटनहम वुड हैव समथिंग टू प्ले फॉर. लेकिन अगर टॉटनहम ने ये मैच ड्रॉ किया या वो ये मैच जीतने में कामयाब हो गए, they are going to give one of the biggest favor that any rival, because team can give to their fiercest rival. इतना बड़ा फेवर होगा बिकॉज आर्सेनल और टॉटनहम का आपस में जो है ना वो बड़ा जबरदस्त फड्डा है. लेकिन यार एक बात माननी पड़ेगी यार, लाइक आर्सेनल की टीम, ये मैचेस मुश्किल लग रहे थे. स्पर्स के खिलाफ मैच जीतना अवे, यूनाइटेड के खिलाफ मैच जीतना अवे, एंड दे जस्ट केप्ट विनिंग एंड विनिंग. एंड यू जस्ट वंडर यार, those ridiculous matches that they lost at home, West Ham, Fulham and stuff, यार you really where they drop points, you really feel कि यार एक मैच जो उन्होंने ड्रॉ किया, काश वो जीत जाते, the title would have been in their hand. And yeah, so it's been 20 years now. आर्सेनल के लिए जाहिर है it's been too many wins. I think उन्होंने अपनी विंस का एक नया रिकॉर्ड जो है सीजन का वो मेरे ख्याल से बराबर कर दिया है. और इसके अलावा जो टॉप 6 टीम्स है इस वक्त, उनके खिलाफ आर्सेनल हैज फिनिश्ड invincible, like they haven't lost a single game to these top 6 teams other than themselves in this season. So what a remarkable season this has been. लेकिन उसके बावजूद it would not have been enough. I think अभी भी Manchester City is favorites to win the Premier League और लगातार चौथी बार वो Premier League जीतने में कामयाब हो सकते हैं over the weekend. लेकिन उसकी जो बुनियाद डाल दी जाएगी वो कल रात हो सकती है. Let's see if Spurs put up a show tomorrow. इंटरेस्टिंग गेम दैट इज गोइंग टू बी. चलें जी, अभी का सीन है, अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. एक गाना भी सुनते हैं और फिर वापस आके आप लोगों के पैगाम भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Zoe Bassan and Zoe Vikachi with Jana, rendition of their old song, and yeah, very nicely done. Good morning, जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और क्या बात हो रही है भाई अदिल भाई. डोंट फॉरगेट टू शेयर लाहौर सनराइजर्स क्रिकेट मैच हेल्ड ऑन फ्राइडे नाइट. यार कोई ना, जैसे कहते हैं, कोई तस्वीर आई ना, कोई और खबर मुझे मिली. खामोशी से ये इवेंट हुआ, खामोशी से खत्म भी हो गया. लेकिन मैंने बीच में एक दो दफा सोचा भी कि मैं पूछूं, लेकिन फिर बस वीकेंड अजीब बिजी सा रहा तो मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया. लेकिन खैर चलें जी. कहते ये हैं, वी वर एबल टू मेक गुड कंपेटिटिव टीम्स लेड बाय ओवैस फारूक एंड साद मोहम्मद भाई. टॉप परफॉर्मर्स वर आसिम जज्जा साहब, हारिस भाई, नुमान एंड अरशद लाला. सम गोली बॉलिंग बाय बोथ कैप्टन्स. हो क्या बात है यार. Series was level 1-1 and the third final match was almost won by the team led by West due to great batting start by Haris Bhai and accurate and lethal pace attack. Third match couldn't be finished due to weather and dust storm in Lahore. It was fun-filled and great get-together ended up on Quetta Tea House. Thunderstorm ruined our group photo plan. Oh. चले good, but I'm actually happy कि लाहौर ने कम से कम आगाज तो किया नॉन खाना बेस्ड गैदरिंग्स का. लाइक खाना तो देखो एट द एंड ऑफ द डे कराची में भी बिरयानी आई थी जबरदस्त और बहुत बढ़िया बिरयानी आई थी कराची के भी नाइट मैच के इख्तिताम पे जो पिछले हफ्ते हुआ था. बट इस हफ्ते इट वाज लाहौर टर्न. सो वेल डन लाहौर, वेल डन, शाबाश, कीप इट अप और नेक्स्ट टाइम इट शुड बी बिगर, राइट. चलें जी, और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं. और हसन शेख अपने डेली फैक्ट्स जो है वो लेकर आते हैं और आज उन्होंने बताया दैट 1% ऑफ द पीपल आर एडिक्टेड टू एक्सरसाइज. अच्छा जी, 1% पीपल आर एडिक्टेड टू एक्सरसाइज, यानी उनके लिए ये
एक मजबूरी बन जाती है, वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं इसमें. ठीक है जी. इसके अलावा अब्दुल अली मुगल साहब कहते हैं याद रहे फरवरी 2022 को IMF ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें तवक्को ये थी कि माली साल 2023 और 24 में माशी तरक्की की शरह 4.5 और 5% रहेगी, लेकिन PDM की निगरान हुकूमत को ये भी क्रेडिट जाता है कि उसे गिराकर -0.2 और 2% पर ले आए. वाकई यार बहुत बहुत नुकसान हुआ एक साल का. अभी तक हम बाय द वे वो एक्सपोर्ट का नंबर रीच नहीं कर पाए, रेमिटेंस का नंबर भी वो रीच नहीं कर पाए जो अब से 2 साल पहले था. हसन शेख कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट इन टूथपेस्ट सप्रेसेस स्वीटनेस रिसेप्टर्स व्हिच इज व्हाई जूस टेस्ट सो बैड आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ. ये बात मुझे नहीं पता थी. हसन काम की बात बताई है, नहीं ब्रश करने के बाद कुछ भी खाएं. कितना अजीब वाहियात सा लगता है यार. उसके पीछे रीजन आ गई है. चलें जी. Seems like people around the world is going through similar phase as this scene from V from Vendetta about chaos leading to mass protest. V for Vendetta. Very interesting movie that was यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदिल भाई अगर 2-4 शो में और स्पार्को की तारीफ कर दी तो 120 स्क्वायर यार्ड्स का तो प्लॉट मिल जाना है आपको. यार वैसे वाकई सुबह स्पार्को के एक सीनियर ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी और वो भी इस बात पे बहुत अफसोस में थे कि यार एक्चुअली दे थिंक दैट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ. हाउएवर लोगों में जो है ना बस वो ये बात हो गई है क्योंकि लोग उसको इसरो से कंपेयर कर रहे हैं और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक जनरल नेगेटिविटी की जो है वो फीलिंग है सरकारी इदारों के हवाले से. लोग पीपल आर लुकिंग एट द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स ओनली. तो ही सेड दैट सुपार्को इज एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स बट अनफॉर्चुनेटली जहां पे भी सुपार्को का जिक्र आता है कराची में सुपार्को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का वो गेट की तस्वीर जो है वो लोगों की ज़हनों में जो है वो घूमना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से एवरी गुड थिंग दैट दे आर डूइंग इट गेट्स सप्रेस्ड. सो या सैड. ऑलराइट जी. When the no-look short batsman will be able to score the first 50 in T20 international after 20 matches he didn't score a 50. फहीम अली खान कहते हैं इंशाल्लाह स्कोर करेगा और मैं साइम को बोलूंगा कि वो ब्रो फहीम को जो है ना इसको डेडिकेट करे. इमरान अहमद कहते हैं व्हाट्स योर ओपिनियन अदील अजहर ऑन बॉबी नॉट यूटिलाइजिंग ऑल 6 अवेलेबल बॉलर. ही डिडंट यूटिलाइज साइम एंड इफ्ती इन द फर्स्ट मैच एंड ऑलमोस्ट द सेम इन द सेकंड मैच. गेव ओनली 1 ओवर टू साइम. बाबर जो है वो नोटबुक पे लिख कर आता है नोट्स मैच से पहले रात में लिख के बैठता है कल का मैच मैं ऐसे खेलूंगा. बस वो वैसे ही खेलता है. कोई तब्दीली कोई कुछ नहीं. नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग. व्हाइल वी आर विटनेसिंग अनयूजुअल स्टार्ट स्टॉप परफॉर्मेंस एंड एवरेज कैप्टेंसी फ्रॉम द टीम बाबर आजम some people have become so sadist they were crying when Pakistan won. It is due to the situation of the country. I think it is due to the situation of the country and I think Babar Azam has played a very important role because Babar is a very average captain. और बाबर को एक बार फिर से कैप्टन बनाने का मतलब ये ना, मुझे पता है आपकी बहुत शदीद किस्म की मोहब्बत है बाबर के साथ और आप मुझे पता है कि अपने वॉलेट में ही बाबर की तस्वीर लेकर घूमते हैं. लेकिन मैंने सुना आपने बाबर आजम की तस्वीर की टी-शर्ट भी प्रिंट करवाई हुई हैं जो आप अपनी जो है वो घर में कैजुअल पहन के घूम रहे होते हैं. लेकिन प्रॉब्लम है सर यहाँ पे बाबर की कैप्टनसी इज वेरी ऑर्डिनरी एंड ही इज अ वेरी वेरी कहना चाहिए ना कि इस बंदे में कोई क्रिएटिव जो है ना क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं है. सो उसको जब एक बार फिर से आपने कप्तान बना दिया तो पब्लिक की तो तपेगी. एंड देन ऑफ कोर्स सीइंग मोहसिन नकवी सिटिंग एट द टॉप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसका कोई क्रेडेंशियल नहीं है कुछ भी नहीं है और जाहिर है जो हुआ है पाकिस्तान में उसके बाद से ही इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड मैन इन पाकिस्तान. सो दैट्स द थिंग. आबिद हुसैन साहब कहते हैं विजिटेड मूसा का मुसल्ला बेस कैंप इन सिरन वैली. व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉस्टैल्जिक प्लेस. नॉस्टैल्जिक नहीं क्या बचपन में भी जाते थे क्या सीन है. लेकिन या यू आर राइट सिरन वैली एक ऐसी जगह है. हमारे नारान जो कागान वैली और नारान वैली ये नारान के रास्ते में जो कागान वैली आती है ये जो कुनार की दरिया कुनार की जो वैली है इसमें वाकई कुछ वैलीज ऐसी हैं जो कि which alhamdulillah we Pakistanis haven't really explored them much. Siran Valley by the way is one of those. There is Manur Valley as well जिसको ज्यादा एक्सप्लोर पाकिस्तानियों ने नहीं किया बिकॉज सारे रोड्स वोड्स का भी मसला है. और अगर वाकई आप अनअडल्टरेटेड नॉन कमर्शियल प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं देन दिस सिरन वैली एंड दिस मनूर वैली दे आर वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस. नो डाउट आबिद आई एम ग्लैड दैट यू विजिटेड देयर विद योर फ्रेंड्स. इसके अलावा जल्दी से हम बात करते हैं कुछ. बुरहान कहते हैं द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई बाबर आजम डिड नॉट यूटिलाइज बॉलर द क्वेश्चन इज व्हाई बाबर आजम डिड नॉट यूटिलाइज हिज ब्रेन. पब्लिक बहुत तपी हुई है भाई. अच्छा जी इसके अलावा अल्ताफ बेग कहते हैं आदिल भाई आई एम फीलिंग सैड एज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड असद हु इज डूइंग कार बिजनेस इन जापान फॉर द लास्ट 10 years. लास्ट नाइट ही लेफ्ट पाकिस्तान एंड टुक हिज फैमिली बिकॉज ऑफ द poor economic condition of Pakistan. Today his family will land in Japan for the first time. He never wanted to leave but after the previous prime minister thinks he
फाइनली लॉस्ट द होप. हाँ नहीं, वाकई इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ आप या तो नून लीग के बहुत हार्डकोर सपोर्ट, अबे दिल से उनको भी पता है यार, नून लीगियों को भी पता है यार कि मुल्क की क्या वाट लगी हुई है इस वक्त, या फिर SIFC के मेंबर हो तो फिर आप पॉजिटिव हो सकते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल है यार. वंडरफुल सॉन्ग सिलेक्शन हर्ड ज़ोएब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इनायतुल्लाह शेख साहब, थैंक यू सो मच. अहमद बिलाल कहते हैं इन योर यूट्यूब शो यू वर लुकिंग फॉर सम पाकिस्तानी बैटर हु कुड स्कोर 28 in 10. सीम्स लाइक यू स्पोक एंड आजम खान लिसन 30 of 10 balls. देखिए, मैं आजम की इनिंग के बारे में कल यही बोलूंगा कि मैच बना के उसको प्लेटर में रख दिया था. अगर यही कंडीशन जो फखर ने कल इनिंग खेली है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आजम खेल सकता है? नहीं. एंड फखर and Rizwan were very lucky that their catches got dropped. Otherwise, this match would have been very, very difficult. कितना सूदिंग गाना है यार ये. What beautiful man, legend Alamgir Saab. I hope you guys enjoyed this song as well, just like I did, and I was singing along, humming in whatever, and amazing. चलो जी, great. एहसन यूनुस साहब भी कहते हैं लेजेंड आलमगीर ग्रेट. क्या बात है भाई. हमारी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हमशीरा का भी मैसेज आया है, कहती है व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ही इज अ लेजेंड विदाउट डाउट. अच्छा हाँ, बाजी ने बताया मुझे अभी कि वो जो हिंदू लड़की जो वो फूड कार्ड लगाती है, तो वो बेसिकली ज़िया तबारक के अभी फूड ब्लॉग में भी उसको कवर किया. कराची कैंट इलाके में कविता नाम की लड़की है, कविता का ढाबा, वड़ा पाव गर्ल ऑफ पाकिस्तान. यहाँ यार ये अब इन्होंने आई अंडरस्टैंड, आई थिंक वो कैंट के इलाके में जहाँ पे माइनॉरिटीज काफी रहती हैं, so I understand that area. It looks pretty tempting by the way, and I'm pretty sure Zia Tabarak Zahir, one of the top food bloggers of Pakistan, and a genuinely good guy. उनके साथ मेरा भी एक व्लॉग करने का इत्तेफाक हुआ पिछले साल. So Zia ने कवर किया है कविता को, and I'm pretty sure her business is going to skyrocket now, inshallah. So good luck to her. इसके अलावा जनाब क्या मैसेज है. ये गाना तो दिल के अंदर से निकलता है, दिल की गहराइयों से. जीशान बेग साहब, अब ये किसको कहना चाह रहे हैं आई डोंट नो, बट बहरहाल चलें जी. और इसके अलावा 8:43 अब जो है वो हो चुके हैं. एंड क्या एक और मैसेज मैं देख रहा था, हाँ ये मैसेज जरा हैंडल कर लेते हैं. सुनील राठी का मैसेज आया है और वो कहते हैं although FBR has discontinued its pause price draws, but they are still charging ₹1 per invoice from customer, making them to earn millions of rupees per month. So no, I think ये थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन इस पे देनी चाहिए कि ये जो FBR ₹1 पॉज फी चार्ज करता है, इसका ताल्लुक उस इनामी स्कीम से हरगिज नहीं है. जो आपको पता है कि FBR ने एक जमाने में जो एक इनामी स्कीम है उसको शुरू किया था. आप आइडेंटिफाई करें कंपनीज को जो टैक्स पे नहीं करते, जो FBR पे नहीं करते. एक जमाने में अगर आपको यार, जिस जमाने में शब्बर भाई FBR में थे यार, बड़ी कोई एक्सीलेंट चीजें हो रही थी. ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है लग रहा था, और उसके अलावा FBR पॉज वाली जो है वो कहानी आई थी, और ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तान में कोई जरा गेम ऑन हो गई है. लेकिन फिर आपको पता है कि हुकूमत चेंज, शब्बर भाई भी गए, गेम भी ओवर. शब्बर भाई तो पहले ही चले गए थे, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए. If you can't stand the heat, you should not be in the kitchen. So शब्बर भाई could not stand the heat, so he left the kitchen. आपको पता है लेजेंडरी आदमी ने ये बातें बोली थी. लेकिन ये जो ₹1 FBR चार्ज करती है, ये बेसिकली उनकी पॉज की फी होती है. जो आप जिस एस्टेब्लिशमेंट से, मेरा मतलब है जिस इदारे से या जिस दुकान से आप अपना सौदा खरीद रहे होते हैं, वो भी FBR के एक पॉज सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है. ये उसकी रनिंग कॉस्ट है, समझ रहे हैं ना आप. इसका उस इनामी स्कीम से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है. ऑलराइट सर. अब्दुल वहाब साहब कहते हैं आप, मेरा पहला मैसेज है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. कहते हैं आपका प्रोग्राम सुन के कोई न्यूज देखने और पढ़ने की जरूरत नहीं रहती. भाई ये आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है, मुझे ये कमेंट काफी सुनने को जो है वो मिलता है. और बहरहाल डॉक्टर फराह कहती हैं केमिकल इज इंक्लूडेड इन टूथपेस्ट. इट इज बिकॉज पीपल शुड अवॉइड ईटिंग एनीथिंग couple of hours after brushing your teeth. I hope public understands. 2 घंटे, लाइक आप ये कह रही हैं कि ब्रश करने के बाद 2 घंटे तक इंसान कुछ खाना ना खाए, बिकॉज उसको फिर वो टेस्ट सही फील नहीं होगा. यानी यार सीरियसली, मेरी पसंद की डोनट शॉप से सैंडविच आया हुआ हो घर में, और मैं उठा हूँ और मुझे पता चले वो डोनट यहाँ मौजूद है, सो मैं ब्रश करूँ और फिर मैं 2 घंटे नहीं, मैं ब्रश ही नहीं करूँगा, मैं लुकमानी मंजन करूँगा और सैंडविच नहीं, ये इतना बर्दाश्त नहीं हो सकता भाई, बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहबा. चलें जी, और क्या सीन है. ब्रो मॉर्निंग सुपर कूल सॉन्ग, ओके दैट इज ग्रेट. ये हैं जी
एहतशाम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. इट इज इंडीड अ सुपर कूल सॉन्ग, नो डाउट अबाउट दिस. एंड चलें, आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. वापस आके जरा कुछ इंटरनेशनल मामलात पे नजर डालते हैं और व्हाट आर द थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस वीक, उस पर भी जरा बात करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. रेहान राठौर कहते हैं शारा फैसल इज रनिंग वेरी स्लो नाउअडेज, एनी आइडिया? यार असल में रेहान, वो शारा फैसल का जो मसला है ना, वो है रीजेंट प्लाजा. और मसला नहीं है, मेरा मतलब है नॉर्मली मसला नहीं है. वो इस वक्त जो इम्तिहान चल रहे हैं CIE के, कैम्ब्रिज वाले जो इम्तिहान चल रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे आपको पता है कि इम्तिहानी मरकज होता है, एग्जामिनेशन सेंटर, और वहाँ पे आपको पता है पतली सी रोड है. और आपको जो लोग शारा फैसल के टोपोग्राफी, उसके खदो खाल को जानते हैं, उनको इस बात का भी पता है कि शारा फैसल इज एट इट्स नैरोएस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैंटोनमेंट एरिया. वो जो कैंटोनमेंट एरिया से आप जैसे दाखिल होते हैं, शारा फैसल अचानक पतली हो जाती है. जैसे ही शहरी इलाके में आप दाखिल हो, यानी कि सिटीजन, यानी क्या कहना चाहिए, सिविलियन इलाके में दाखिल होते हैं, शारा फैसल चौड़ी हो जाती है. तो चौड़ी हो जाती है मतलब वाइड हो जाती है. तो वो प्रॉब्लम यही है ना, वो 3 लेन है, उसमें एक लेन में 2 लेन में बच्चों के पेरेंट्स उनको उतार रहे होते हैं. माशाल्लाह को पता है कौम इतनी डिसिप्लिन है हम. तो ये है कि बच्चों को छोड़ के निकल जाए नहीं जब तक मेरा बच्चा अंदर चला ना जाए एग्जामिनेशन रूम. तो बेचारे वो लोग बोलते रहते हैं सर प्लीज जाएं जाएं जाएं, प्लीज सर जाएं, ट्रैफिक जैम. लेकिन नहीं, वो माँ जो है, माँ तो माँ है यार. वैसे भी कल मदर्स डे था, कितना इमोशनल डे होता है यार. अभी हमारे दोस्त निज़ार ने जो है वो अपने उनके साहबजादे ने बड़ा खूबसूरत गाना जो तारे जमीन पर का जो माँ AR रहमान का खूबसूरत शंकर महादेवन की आवाज में जो सॉन्ग था, वो अभी उनके साहबजादे ने उसका कवर गाया. ही शेयर्ड दैट वीडियो विद मी एंड ही sang it so well माशाल्लाह. सो वैसे भी जरा माँ इमोशनल होती हैं बच्चों के इम्तिहानात के हवाले से. तो ये प्रॉब्लम है रेहान. आई होप यू गॉट द आंसर राइट नाउ. ऑलराइट, चलें जी भाई. डॉक्टर फना का ये जो कमेंट 2 घंटे वाला ब्रश करने से पहले, उसमें काफी लोगों को जो है ना वो तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है. और अब उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन मेरे पास आ रही है, तो मैं जरा उनको समझना शुरू करता हूँ कि आखिर ये कहानी जो है ना ये है क्या. ये 2 घंटे पहले ब्रश करने वाली जो सीन है, इसकी जरा हम इसकी जड़ तक जो है इंशाल्लाह पहुंचते हैं इंशाल्लाह. ओके जी, शाहरुख कहती हैं गुड मॉर्निंग, योर शो रियली गिव्स ब्रीफ ऑन ऑल द की इश्यूज ऑफ द डे इन मल्टीपल वेज. रियली अप्रिशिएट योर शो. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. मैं वही कहता हूँ, पुराने लिसनर्स जब तारीफ करते ना, तो उसकी एक अलग चस आ जाती है. चस, सही वर्ड लाया हो ना मार्केट में, चस. ऑलराइट, चस पै गया उड़ी का दवे. हाँ, क्या गाना है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है यार? कोई इंटरनेशनल खबर बड़ी नजर नहीं आ रही, बस वो यूक्रेन और रूस वाली चल रही है कहानी. व्लादिमीर पुतिन ने अपना वजीर दिफा जो है उसको चेंज कर दिया है, सरगेई शोइगो. और सरगेई शोइगो जो है वो बड़ा काम का, कहते हैं ना व्लादिमीर पुतिन का राइट हैंड मैन जिसको कहा जाता है. ही वाज वन ऑफ दोज पीपल. और अक्सर जब भी जंगी मकामात की जो है वो सैर कर रहे होते थे, यानी जंगी जब भी महाजों पर जा रहे होते थे व्लादिमीर पुतिन, तो उनके साथ हमेशा ये मौसूफ जो है ये चलते फिरते नजर आ रहे होते थे. और तमाम तर इनके खिलाफ कुछ लोग बड़े नाराज भी जो हैं वो इनसे हुआ करते थे. लेकिन उसके बावजूद सरगेई शोइगो को जो है वो अपने साथ जो है वो हमेशा पुतिन ने रखा. लेकिन अब पुतिन ने उनको फिलहाल इस पोजीशन से जो है वो हटा दिया है, और वो एक नए साहब जो हैं वो लेकर आए हैं जिनका नाम है एंड्रेई बुलुसोव. और ये एक इकोनॉमिस्ट है. That's very interesting. He's a civilian and an economist. Sergei Shoigu, by the way, is a military man. वो एक सोल्जर थे और वहां से उनको जो है ये काम करवाया गया था. और वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है जी, ये एक तब्दीली जो है हुई है. तो दिस इज अ बिग न्यूज. डज इट से एनीथिंग अबाउट द चेंज इन द मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉर व्लादिमीर पुतिन? वी डोंट नो येट. आज सुबह भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि रूस ने एक बहुत बड़ा महाज जो है वो खार्किव नामी शहर पे जो है वो खोल दिया है. और उनकी कोशिश यही है कि अमरीकी असलहा पहुंचने से पहले, और अमरीकी असलहा जो आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में पहुंचने वाला है, वो उससे पहले जितना इलाके पे जो है ना वो कब्जा कर सकते हैं वो कर लेते हैं. अभी मैं अल जजीरा पढ़ रहा था. आपको पता था अल जजीरा इन मामलात में न्यूट्रल कवरेज करता है, वरना ये BBC शीबीसी तो आपको पता है यार क्या बोले इनका यार. तो उनका ये कहना है कि यूक्रेन के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने इस बात को एडमिट किया है दैट दे आर एक्चुअली फेसिंग अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन्वर्टेड कॉमास में
इन द खार्किव ओब्लास्ट. अच्छा जी, ये ओब्लास्ट से मुराद जो है इनके रशियन लैंग्वेज में इसको जो है वो बोला जाता है सूबा या स्टेट या प्रोविंस वगैरह इस तरह. सो खार्किव में दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और ये बड़ा शहर है यूक्रेन का बाय द वे. एंड इफ दैट फॉल्स टू रशिया दैट वुड बी अ मैसिव विक्ट्री फॉर देम. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, ये हो गई बात जरा यूक्रेन के हवाले से. और क्या खबर है? बरतानवी इकोनॉमी बरतानवी इकोनॉमी इज आउट ऑफ रिसेशन. दैट्स अ बिग न्यूज. आई थिंक काफी अर्से बाद कोई तमीज की खबर अगर ऋषि सुनक को मिली है तो वो यही उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं. बिकॉज आपको पता है कि बरतानिया में इस साल के इख्तिताम से पहले इलेक्शंस होने हैं और इट्स राइटिंग ऑन द वॉल दैट लेबर जो है दे आर गोइंग टू विन द इलेक्शंस. किस बड़े मार्जिन से दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है वो ऋषि सुनक के लिए एक अच्छी खबर आई है और वो ये आई है कि जो ब्रिटिश इकोनॉमी इट इज स्लो बट इट इज स्टिल अपने 2 साल की तेज तरीन स्पीड से जो है वो ये ग्रो की है. बट दे आर आउट ऑफ रिसेशन. रिसेशन क्या होता है कि मोर देन 2 क्वार्टर्स यानी 2 तिमाहियों से ज्यादा अगर आपके मुल्क की जो मईशत है वो अगर सुकड़ रही हो तो उसको रिसेशन जो है वो कहा जाता है. सो या आई थिंक गुड न्यूज फॉर हिम. ये ओवर द वीकेंड जो है ये खबर आई थी. एंड देन और कौन सी, हाँ एक और खबर को यार इंटरनेशनल मीडिया पे काफी कवरेज मिल रही है. एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज बिकॉज इंडिया के हवाले से नेगेटिव खबर और मीडिया पे इसको जो है वो काफी कवरेज मिल रही है. वरना आपको पता है इंडिया की तरह नेगेटिव खबरें आपको मिलती नहीं है. और ये इंडिया की 2 मसाले बनाने वाली कंपनीज के हवाले से है. एक नाम भी सुना होगा आपने यार, एक है MDH मसाला, इनके ऐड आते हैं ना, और दूसरा है एवरेस्ट मसाले. सो हुआ ये है कि हांगकांग में और अमेरिका में MDH मसाले और एवरेस्ट मसालों के सर्टेन टाइप्स ऑफ मसालों की जो शिपमेंट्स पहुंची हैं दे हैव बीन फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड यानी उसमें जो है वो कुछ जरसूमे वगैरह जो हैं वो पाए गए हैं. और हांगकांग ने तो काफी बड़ी शिपमेंट जो है इनकी वो उसको वो कर दिया है. उन्होंने कह दिया है वापस ले जाएं भाई इसको, हम अपने मुल्क में नहीं देंगे. बिकॉज उसमें एक सर्टेन उन्होंने केमिकल बताया है जिसके बारे में बताया गया है कि यार वो एक्सेस क्वांटिटी में पाया गया है एंड इट इज अ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस. राइट जी, एक तो ये MDH और एवरेस्ट मसालों के हवाले से, हाँ इसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड. और MDH का ये कहना है कि कहीं पे भी वो अपने इस प्रोसेस में इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन हांगकांग की अथॉरिटीज का ये कहना है कि ऐसा ही है. अब क्या हुआ है कि MDH नाउ फेसेस US रिजेक्शन. और अब बेसिकली ये कहते ही नहीं, हांगकांग ने तो अभी किया है, उससे पहले अब खबर ये सामने आई है और रॉयटर्स ने जो है ये खबर छापी है कि उससे पहले अमेरिका में भी जो सर्टेन शिपमेंट्स है MDH की वो उन्होंने अपने मुल्क में अलाउ नहीं की थी बिकॉज इट हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया डेवलपिंग या लिविंग इन दोस मसालास. और इंडिया इज अ ह्यूज मसाला मार्केट, लाइक यू नो स्पाइसेस. कहते हैं कि इंडिया की जो टोटल मसाला की मार्केट है वो तकरीबन कोई 10 से 11 अरब डॉलर की है. एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स $4 बिलियन वर्थ ऑफ मसाला. अब हमें पता है पाकिस्तान में भी मसाले की कुछ बड़ी कंपनियां हैं. बल्कि मैं अभी रिसेंटली हमारी एक दोस्त है मशहूर टेलीविजन एंकर फिदरा इकबाल, वो उनका मैं पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम में दैट शी वाज इन फैसलाबाद एंड शी वाज होस्टिंग एन इवेंट. नेशनल फूड्स का शायद कोई नया स्टेट ऑफ द आर्ट कोई बहुत ही जबरदस्त सा उन्होंने वर्ल्ड क्लास किस्म का कोई प्लांट लगाया है. सो आई थिंक दिस ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स. आई नो पाकिस्तानीज आर बिग इन मसाला एक्सपोर्टर्स बट नेचुरली नॉट, वी आर नॉट $4 बिलियन की हम बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये जो इंडियंस की जरा थोड़ी सी इशू हुआ है इस वक्त, जो मसला हुआ है उससे, जैसे आपको पता है ना लास्ट ईयर इंडिया ने नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट जो है वो अपने मुल्क से बंद कर दी थी. आपके भाई ने उस पर एक व्लॉग भी बनाया था और अच्छा व्लॉग बनाया था मैंने यार वो अपने यूट्यूब चैनल पे. बल्कि एक राइस एक्सपोर्टर की तरफ से मेरे पास एप्रिसिएशन का ही मैसेज आया था कि यार यू डिड अ ग्रेट जॉब, ये अच्छा बड़ा नॉलेजेबल ये चीज बनाई है और सारी सही इन्फॉर्मेशन कवर किया तुमने इसमें. और फिर हुआ यही कि पाकिस्तान की इस बार जो राइस एक्सपोर्ट्स हैं, दे हैव बीन बम्पर राइस एक्सपोर्ट्स बिकॉज इंडिया वाज सिंपली आउट ऑफ दिस मार्केट एंड पाकिस्तान हैड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई सम ऑफ इट. I don't know whether we can do the same in masala. I mean, this is just Hong Kong and India. I really hope that our masalas are pretty clean. I just hope. Fingers crossed. वक्त आ गया आप लोग से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM 107.4.